हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो देखते हैं फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आ गई हूँ। तो ये कार्मा रीडिंग है। कार्मा जो हम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, वो हमारे कार्मा में ही आता है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं लाइफ में, क्या कुछ करने जा रहे हैं। तो जो क्रिएट करते हैं, हेटर्स की बात है तो हेटर्स का दिमाग देखिए कितना खराब हो गया एक्स्ट्रा माइंड लगाते लगाते। तो हम देखेंगे आपकी हेटर की एनर्जी चेक करेंगे। आपके नफरत करने वाले, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको बेवजह का लोग सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आपने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है और आप बिगाड़ना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि आप जो हैं अपने काम में मस्त रहते हैं। किसी के नेगेटिव पॉजिटिव से आपको लेना देना नहीं होता है। आप सबको समभाव दृष्टि से देखते हैं, प्यार करते हैं, फिर भी आपसे लोग चिढ़ते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि यार इस बंदा बंदी को क्या ही चाहिए, ये इन लोगों को क्या चाहिए। कोई ग्रुप आ रहा है, पूरे के पूरे ग्रुप लोग आ रहे हैं। तो प्लीज़ बताएं, देखेंगे कि आपके हेटर्स कहाँ से कुछ, अगर आप ऐसे हैं तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है। आप सताए गए हैं, तड़पाए गए हैं, आपका कैरियर छीने हैं, आपका लव वन छीने हैं, आपके सब कोई से अगर आपको अलग कर दिए हैं, तो यहाँ पे ये रीडिंग आपकी हो सकती है। तो देखेंगे कि आप के जो हेटर्स हैं उनकी कैसी एनर्जी है, क्या कुछ चल रहा है। फिर हम टैरो से भी चेक करेंगे। तो बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, जो भी इनको सताने वाले हैं, तड़पाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, रुलाने वाले हैं, उन लोगों की एनर्जी कैसी है, कहाँ से गुजर रहे हैं। डिवाइन टुगेदर 7777 के हेटर्स। क्या आया? थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट बोले तो टावर। तो आपके हेटर कहाँ से गुजर रहे हैं? तो आपके हेटर वहां से गुजर रहे हैं जहां कभी आपको डाले थे, बहुत परेशानी में डाले थे। अभी हमने क्या कहा, क्या आपको अपनों से दूर कर दिए, सपनों से दूर कर दिए हैं, आपके परिवार से, लव वन से अगर ये दूर कर दिए थे तो सबको आपको मतलब मार देना चाहते थे। कोई ब्लैक मैजिक, ब्लैक स्पेल वर्क, किसी भी तरह का तंत्र मंत्र, जादू टोना, किसी भी धर्म के हिसाब से कोई भी चीज़ें, एनर्जीज भेजे थे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पागल करने के लिए। यहाँ पे पागल का आ रहा है कि आपको पागल कर देना चाहते थे। इस वक्त जो है इनकी पूरी मतलब जिंदगी में इनके अपनों का साथ छूट रहा है, इनका सपने टूट रहे हैं, इनको अपनों के पास आने से रोका जा रहा है। डिवाइन जो है इनको बहुत जबरदस्त पनिशमेंट दे रही है। इनको भी इनके बाप से मिलवा दिया गया है। कुदरत करिश्मा जो है इनके ऊपर बिजलियां गिरा रही है। आप जो है मेंटल पेन क्या होता है इनको समझ में आएगा। दिमाग का दर्द, बेचैनी, घबराहट, चीज़ें जब हाथ से छूटती है तो आपसे चीज़ें छीनते थे और आपको रुलाते थे। तो इस वक्त जो है पहला कार्ड थंडरबोल्ट बहुत ही हैवी, बहुत ही ब्लैक, बहुत ही काली एनर्जी आपको दिए थे ये, और बार बार देते रहते थे, बार बार किसी भी तरह का एनर्जी स्पेंड देते रहते थे आपको, कि आपके ऊपर छोड़ते थे, सोने में, खाने में, पीने में, जीने में, आने जाने में, लोगों से मिलने में, सब कोई आपको अगर अलग कर दिया था, अलग थलग कर दिए थे। काम के क्षेत्र में कहीं पे भी आपकी प्रशंसा नहीं होती थी। आपके पीछे से क्या आपके सामने से भी आपके लोग बुरी बातें करते थे। तो ये स्पेल वर्क का कमाल था। ये स्पेल वर्क करते थे जो कि अभी इस वक्त रिटर्न जा चुका है। कहाँ जा चुका है? हेटर्स के पास जा चुका है। हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? हेटर थंडरबोल्ट से गुजर रहे हैं। इनका जो है अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं। सारे वफादार, आप सबसे ज्यादा वफादार आप रहे होंगे। जब आप बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि अस्ति, जब इंसान का बुरा समय आता है तो क्या करता है भगवान? उसका दिमाग खराब करते हैं। तो आपका दिमाग खराब कर करके इन्होंने बहुत मजा लिया था। ऐसा लग रहा है किसी मौलवी के पास जाते थे गला चौक होने लगा किसी भी तंत्र मंत्र का प्रयोग करते थे, किसी भी चीज का कंट्रोल करने का इशू इनको बहुत ज्यादा थी। तो पूरे नार्सिसिस्ट फैमिली ही से ही आप जाके लगता है टकरा गए हैं। तो देखेंगे कि कौन लोग थे, क्या थे। तो और हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं प्लीज बताएं। एक कार्ड बहुत ज्यादा है, ये कार्ड ही पूरी उनकी कहानी लिख देगी और जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी देखेंगे कि कौन सी चीज से आपकी खुशी से जलते थे, सुख, आपको ऐसा लग रहा है कंट्रोल बहुत ज्यादा करते थे। और बताइए और क्या कुछ है। हेटर्स की एनर्जी क्या कुछ कह रही है? हेटर्स एनर्जी बर्बाद, बिजलियां गिर रही है। देखिए बर्बाद हो रहे हैं, बिजलियां गिर रही है उनके ऊपर। गिल्ट महसूस उनको हो रहा है। जो मजाक करते थे रिश्ते को, नाते को लेके, जो बहुत खेले हैं, कंट्रोलिंग इशू था, बहुत खेले हैं, प्लेफुलनेस, मजा आता था आपको कंट्रोल करने में। किसी भी तंत्र मंत्र से की शक्तियां थी उनके ऊपर, उनके फैमिली के पास में, या
करवाते थे, कहीं भी मजार पानी ऐसा कुछ आ रहा था तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे उनका जो है दिमाग जो है वो खेलने वाला, अब जो है उनको जब खुद के ऊपर मुसीबत पड़ी है वो पूरे के पूरे परिवार ही आ रहे हैं, जो पूरे परिवार आप पे लगे हुए थे, पूरे के पूरे परिवार, और जो क्लोज वन आपके थे, जिनकी वजह से आप उस परिवार से जुड़े थे, इस वक्त वो आपके अपनों से जो दूर किए थे, इस वक्त जो है उनको बक्कल ठिकाने लग रहे हैं। आपका जो एक कॉन्शियसनेस है, आपका जो वो किसी भी तरह का हाईजेक करना चाहते थे, उसमें अपना थॉट, अपना दिमाग डालना चाहते थे। जो होते थे वो दिखाते नहीं थे, जो दिखाते थे होते नहीं थे। तो आप क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इस वक्त उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो है क्या कुछ चल रहा है, देखेंगे कि किस तरह का एनर्जी और है, क्या कुछ चल रहा है। देखिए कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत टेंशन दिए हैं, स्ट्रेस दिए हैं आपको अंदर तक, ताकि आप हमेशा दर्द में रहें। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन, आपके फैमिली वाले, आपके जो भी कार्मिक से आप कहीं भी थे, वर्क प्लेस पे थे, लव लाइफ में थे, किसी ऐसी जगह पे शादी हो गई थी, तमाशा अगर आपका बना दिए थे, तो इस वक्त जो है वो तमाशा बनते हुए उनका नजर आ रहा है। और आपके अगर दिमाग से, आपके कॉन्शियसनेस से, आपकी जागरूकता से बहुत जलते थे, चिढ़ते थे, आप एक नार्सिसिस्ट फैमिली में आ चुके थे, आप अबंडेंस थे, आपको किसी से उतना लेना देना नहीं था किसी भी तरह से। तो जो भी स्ट्रेस, जो भी चीज़ें, आपको उतना चाहत नहीं थी किसी की, कि आप बाय बर्थ अबंडेंट थे, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आप अबंडेंट, आपको चाहत नहीं थी, जेलसी नेचर नहीं था, बेवजह का आपका चीज़ें छीनते थे, आपको स्ट्रेस देते रहते थे। ये लोग जो है बहुत बैड कंडीशन से गुजर रहे हैं, गिल्ट हो रहा है इनको, खेल जो था वो स्ट्रेस देने लगा, टेंशन देने लगा। तो जो भी चीज़ें मौज मस्ती किए हैं, इस वक्त जो है काफ़ी आपकी चीज़ें, आपके पैसा, अगर इनके पास 10 रुपया और आपके पास 1 रुपया, उस 1 रुपया को भी छीनना चाहते थे, बिल्कुल आपको कंगाल करना चाहते थे। तो इस वक्त जो है उनके सपनों पे, उनके आशियाने पे, उनके घर पे, उनके चीज़ों पे जो है इस वक्त जो है कोई और क्लेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो है यूनिवर्स की मर्जी है, यूनिवर्स की मर्जी है। और बताएं, देखिए 10 नंबर चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, और जब आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, आप कार्मा का एक फेज इनके साथ काट चुके हैं, ठीक है। कार्मा का एक फेज, सारे मेजर अरकाना जाए तो कार्मा का एक फेज का आप काट चुके हैं। एंड आप चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल रहा है, आप जो है अंधेरे से उजाले की तरफ आ रहे हैं। आपको कैद करके रखना चाहते थे, कैद करके रखे थे, किसी से मिलो नहीं, जुलो नहीं, बात नहीं कर रो, कंट्रोलिंग इशू था। तो इस वक्त बहुत गिल्ट फील हो रहा है। क्यों? आप उनके कंट्रोल में नहीं है, आप निकल चुके हैं उनके कंट्रोल से। तो और बताएं यहाँ पे और क्या कुछ है, यहाँ पे क्या कुछ फील कर रहे हैं हेटर्स, कहाँ से गुजर रहे हैं हेटर्स, प्लीज मुझे बताएं। रिवर्स आया गाइज। तो अगर आपका मेडिटेशन, आपका प्राणायाम, आपके कोई भी चीज़ खराब करते थे, उसके पीछे कोई भी एनर्जी भेजते थे, तंत्र मंत्र जादू टोना से भूत प्रेत आपके पीछे भेजते थे, वो चीज़ रिवर्स हो गया है, वो चीज़ रिवर्स हो गया है। क्यों? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्निंग इन बदल गया है, गिल्ट फील हो रहा है। 8 नंबर, 16 नंबर, 10 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे 16 नंबर, राइट। तो यहाँ पे आपके जो हेटर्स हैं और कहाँ से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने परेशान किया था तो परेशानी से गुजर रहे हैं। क्या है ये? सीजोफ्रेनिया, मतलब छोटी छोटी चीज़ें से आपको डराना चाहते थे, सबकॉन्शियस माइंड में आपको जो डर दिए थे सब बदल गया है, सब खेल बदल गया, वो डर रहे हैं, बहुत डर में जी रहे हैं। जो आपको बहुत डर में जिलाना चाहते थे, तो आपको जो है, आपका जो है यहाँ पे एक हारमोनी 10 नंबर, आप इनके साथ रह के, लड़ाई झगड़ा करके, कहीं से भी आप अवेकन हुए हैं, परमात्मा से कनेक्टेड हो गए हैं, और आपको पहले से भी आप संतुष्ट थे। तो यहाँ पे जो भी आपको स्ट्रेस दिए थे, आपका कोई एग्जाम समझ के आप इनको भूलने की कोशिश करें, माफ़ करें और आगे निकले, क्योंकि इसी एनर्जी में आपको फंस के नहीं रहना है। क्योंकि यहाँ पे जो है इनके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस आ चुका है। आप देखिए बहुत सारा स्ट्रेस आ चुका है। पॉलिटिक्स जो भी किए थे आपके बारे में, लोगों को खराब बोलना, बैक बाइटिंग करना, पीछे से शिकायतें करना, मुंह पे मीठा मीठा बोलना, वो सब चीज़ें इनकी निकल चुकी है। देखिए वो सब चीज़ें जो इनकी निकल चुकी है। क्या हो रहा है? 10 नंबर, अगेन 10 नंबर, 10 नंबर, 10 नंबर एंड 10 नंबर। देखिए क्या हो चुका है,
यहाँ पे उसी चीज में कार्मा में दबते जा रहे हैं। जो किए हैं वो अब इनका चेंज हो गया, समय चेंज हो गया, इनका गुड कर्मा चला गया। बहुत पाप किए थे, इनको लगता था कि हमको भुगतान नहीं करना पड़ेगा, हम तो बहुत हार टटके हैं और यही भोगने के लिए आए हैं। ऐसा लगता था कि आप ही भोगोगे, आप ही रोओगे, आप ही मरोगे, ये तो बस अमर अजर होके आए हैं, इनके लाइफ में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, ये जो मर्जी चाहे करे, जिसके साथ मर्जी चाहे करें, सारे पॉलिटिक्स खत्म। अब इनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रही है, अब इनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स हो रही है। जो आपके अगेंस्ट किए थे वही लोग इनके अगेंस्ट कर रहे हैं। क्यों? इनको बहुत स्ट्रेस में देख रहे हैं, बहुत परेशान देख रहे हैं। अब जो है, जो इनको बहुत ज़्यादा मतलब इनके अगेंस्ट जो लोग थे, जिनके साथ बैठ के आपकी ऐसी की तैसी किए थे, अब वो लोग इनकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। अब इनको अक्ल आ रही है, आपकी तरह अक्ल आने की सोच रहे हैं, लाने की सोच रहे हैं। तो यहाँ एक और देख लेंगे कि हारमनी किसकी आई है, आपकी आई है, इसकी आई है। तो क्लीनिंग पास्ट आउट, हारमनी जो है आपके दुश्मनों की आ रही है। ये पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। कोई पास्ट में आप लोगों का कार्मा का लेन देन था, कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड में बैठा था, खाली टेंशन स्ट्रेस आपको देना है, छोड़ना नहीं चाहते थे यहाँ पे। तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ रहा है। अब इनको लगेगा कि यार छोड़ देने में भलाई है, क्योंकि अब इनकी मार पिटाई कुटाई सब होने लगी है। परमात्मा कर रहे हैं कोई, जब परमात्मा कर रहे हैं तो जो लोग इनके दोस्त थे वो लोग दुश्मन बन गए, जो लोग अपने थे वो पराये बन गए। जो जो चीज़ आपके साथ किए थे जस्ट सेम थिंग इनके लाइफ में वो चीज़ें हो रही है। तो और देखेंगे कि यहाँ पे थंडर बोल्ट जो है, टावर जो है, किस टाइप का आया है, बताएं प्लीज़ बताएं किस टाइप का टावर इनके लाइफ में आया है, क्या कुछ है इनके लाइफ में, प्लीज़ बताएं किस टाइप का टावर इनके लाइफ में है, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे बताएं टावर किस टाइप का है। पावर इनसे इनका ले लिया गया है, इनसे इनका पावर ले लिया गया है, इनसे इनका पावर छिनता जा रहा है। जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का पावर था, कुछ भी था, वो चीज़ें जो है इनसे छिनती जा रही है। ये पूरा लेंगे, ठीक है, ये पूरा लेंगे। तो आपके पावर को मिसयूज किए थे, दबाए थे, तो अरे बाबा। यहाँ पे देखिए लवर्स हैं, तो आपके जो पार्टनर यहाँ पे मेन आ गया है, पार्टनर पर्सन लवर्स है ना। तो यहाँ पे मैं भी ऐसा है कि अगर तो ये आपको सताए थे, तड़पाए थे, फेमिनाइन एनर्जी को बहुत रुलाए थे। जो लोग कम बोलते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा माया मोह ममता रहता है, बहुत रुलाए थे, तो उनको जो है एक सबक मिल रहा है। आप एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं, आपका कार्मा का बैगेज पूरा हो चुका है, आप एक अच्छी एनर्जी में जा रहे हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा आपका शिकायत करते थे, आपसे चिढ़ते थे, कुड़ते थे, आपकी अच्छाई से बहुत ज़्यादा जलते कुड़ते मरते रहते थे, तो इस वक्त जो है इनको पनिशमेंट मिल रहा है। इस वक्त जो है इनको आपके खो देने का, दूर जाने का एहसास हो रहा है। और बताएं कि गिल्ट किस टाइप का गिल्ट है यहाँ। अगर ये गिल्ट है तो गिल्ट क्या बता रहा है, गिल्ट क्या बता रहा है, गिल्ट किस टाइप का गिल्ट है, बताएं। गिल्ट को क्लैरिफाई करें, गिल्ट को क्लैरिफाई करें। आप बहुत ज़्यादा नाराज हो, आप इतना नाराज हो, आपके साथ जो भी चीज़ें किया, जब पता चला कि आपके पर्सन है, पार्टनर है, लवर है, उनके फैमिली है, तो आप बहुत नाराज है। क्योंकि फैमिली तो चलो समझ में आता है कि फैमिली दुष्ट मिजाज होते हैं, बट आपके अपने, आपने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, इज्जत दिया, बदले में उन्होंने ये दिया, ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, ये दिया इन्होंने। ऐसे हैं आपके पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है, हेट्रेड है। तो आप जब निकल के जा रहे हैं, तलवारें खींच ली हैं, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन, यहाँ बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है आप लोगों का, बिल्कुल बात नहीं है। अब जो पहले ये आपको छोड़ के कहीं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी फैमिली में जाते रहते थे, अब जो है आप इनको छोड़ के निकल रहे हैं, तो इनको गिल्ट फील हो रहा है कि अरे इसको सब कुछ कैसे पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करेंगे तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस की अभी तक की आ चुकी है। तो किस तरह का प्लेफुलनेस होता था इनका, प्लेफुलनेस, जो भी पावर इनके पास था, जो भी ब्लैक एनर्जी था, जो भी चीज़ें तंत्रा मंत्रा का इनको कहीं से मिला था, वो खेलते थे, वो खेलते थे। वो चाहते तो अच्छी जगह पे लगा सकते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, बंदर के हाथ में नारियल दे दोगे तो क्या होगा। तो छोटा सा बच्चा जो अभी नहीं हुए थे, मैच्योर नहीं हुए थे, किस एनर्जी को कैसे यूज करना है, किसको क्या करना है, लर्नर थे और बन गए प्रोफेसर। तो जो व्यक्ति लर्नर है, जो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाएगा क्या, तो इनको वो चीज़ बहुत भारी पड़ रही है। वो इनके दिमाग में अब जा रहा है कि अरे मुझे पढ़ने की ज़रूरत थी, मुझे तो अभी और बहुत कुछ सीखना है, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दी मैंने। तो हो सकता है कुछ देखिए कि ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दी मैंने। तो थंडरबोल्ट के पास ही ये कार्ड आया है। तो
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनके पास से पैसा, प्रॉपर्टी, चीज़ें, रिश्ते नाते सब भिखारी के कंगाल पे आ रहे हैं। देख लीजिए, देख रहे हैं आप, भिखारी बनते जा रहे हैं, उजाले से अंधेरे में जा रहे हैं, सर पकड़ के रोए हैं। बहुत जल्दी जो है ये इनका ये हाल होने वाला है। किसी जगह पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी जगह पे जाके काम करने की, जैसे अगर आपको रखे थे, सब कुछ आपके पास था, आपको भिखारी बना के रखे हुए थे, हर एक चीज़ के लिए आप इनके लिए मोहताज रहो, इनकी फैमिली के लिए मोहताज रहो, इनको प्यार करो, इनके कुत्ते को भी प्यार करो, इनकी बिल्ली को भी प्यार करो। घर में थे, परिवार में थे, ऑफिस में थे, जिनको जहाँ भी कोई ऐसा व्यक्ति टकराया है जो कंट्रोल करके आपको रखा था, तो इस वक्त जो है उनकी हालत बद से बदतर होते जा रहा है, दयनीय होते जा रही है। ठीक है, और कैसा चल रहा है, और कैसा चल रहा है हेटर्स की लाइफ में बताएं, और कैसा चल रहा है। ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है, दे दीजिए आप, ऐसे ही दे दीजिए। और क्या चल रहा है, ये आ रहा है, रिवर्स आया है, कौन सा कार्ड है भाई, 4 ऑफ कप्स। तो इस वक्त इनको कोई प्यार नहीं दे रहा है। जब आप प्यार दे रहे थे तो सबको ही प्यार दे रहा था, तब इनके नखड़े हुए पड़े थे, तब ये लेते नहीं थे, तब इनको लग रहा था अरे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फैमिली, सबको ही मेरे को प्यार करने वाला, मुझे भला इसकी क्या ज़रूरत है। इस वक्त इनको सबको ही अलग थलग कर दिया, सब निकाल के इनको कूड़े कचड़े की तरह फेंक दिया है। और बहुत इनका किस्मत रुष्ट हो गया है, इनका भाग्य इनसे रुष्ट हो गया है, इनके अच्छा कर्मा खत्म हो गए हैं, बैड कर्मा का फल इनको मिलने लगा है। देखो, इनके अच्छे कर्मा खत्म हो गए हैं, बैड कर्मा का फल मिलने लगा है। सब इनको छोड़ के जा रहे हैं, जहाँ कहीं भी हाथ डाल रहे हैं नील बट्टा सन्नाटा, कुछ भी इनके फेवर में नहीं आ रहा है, सब इनके ऑपोजिट में आ रहा है। ये रो रहे हैं, थोड़ी बहुत पीछे हैं, अगर पीछे मुड़ के देखें, आपके तरफ देखें तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन इस लायक नहीं है। मेंटल कंडीशन ऐसा नहीं है, दिमागी हालत ऐसा नहीं है कि जो है ये कुछ सोच सके, समझ सके। तो बहुत मतलब यहाँ पे देखो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पे है। तो यहाँ 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं, 12 के 12 जोडिएक साइन जो है यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो और देखते हैं हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताएं। दिमाग की बत्ती जल रही है, दिमाग की बत्ती जल रही है कि हम स्टूडेंट थे, हम कैसे प्रोफेसर बन गए, हमको तो नॉलेज की ज़रूरत थी, हमको तो अभी पढ़ने की ज़रूरत थी, और प्रोफेसर बन नहीं गए, थीसिस लिख दिए हैं, थीसिस ऐसा लिख दिए हैं, ऐसी इसकी घटना घटी, उसकी घटना घटी, अकवास बकवास कुछ भी लिख दिए। जब उस पर इंक्वायरी बैठी है तो फेलियर साबित हो रहे हैं। तो शर्म आ रही है इनको कि हाय राम, ये मैंने क्या किया। अक्ल की बत्ती जो है इनकी अब जल रही है। ट्यूबलाइट था, थोड़ा देर से खुला है, बहुत बड़े कार्मिक थे इनका, जो अभी अपने कार्मिक के पास ये पहुंच गए। ठीक है, इनका बत्ती जल गया, सब कुछ जल गया, तो आप इनसे निकल गए। रिवर्स है कार्म, ये वर्ल्ड का दूर हो सकते हैं इस वक्त आप लोग जिस भी पर्सन को डील कर रहे हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है। बहुत लोगों का हैवी नो कांटेक्ट है, बहुत लोग तो महीनों फोन, लास्ट सीन कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, बहुत लोग हैं ऑन ऑफ हो रहे हैं, कुछ लोग है इमोशन से आप लोग विड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही घर में है लेकिन अजनबी की तरह है। तो यहाँ पे जो है ये जो है कार्मिक से जाके मिल गए हैं। इनका कार्मिक इनको अच्छा खासा ठुकाई कर रहा है, सारे कार्मिक से मिल गए हैं, सारे कार्मिक जो है इनको मिल गए हैं, इनको जो है इनकी वाट लगा रहे हैं, और पैसा इनसे खूब ले रहे हैं। पैसा जो भी इनके पास बचा हुआ है सब ले रहे हैं, और जो भी हैं। तो और बताएं क्या कुछ हो रहा है, और बताएं क्या कुछ चल रहा है, और बताएं क्या कुछ चल रहा है। तो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, डिवाइन नहीं चाहती है, बिजलियां गिरा रही है। जो भी रास्ते इन्होंने आपको बंद करके गए थे, अपने आपके दुश्मन से इन्होंने जाके हाथ मिलाई थी। सीधी सी बात है, आपके दुश्मन से जाके हाथ मिलाई थी, और इन्होंने सोचे थे वहाँ बहुत मलाई खाने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। हो सकता है इनकी फैमिली से आपकी ना बनती हो, आप दूर रहते हो, आपकी फैमिली में काफ़ी इनको मतलब वहाँ, लेकिन वहाँ पे क्या मिला इनको, गए थे बहुत कुछ देख के बट वो नहीं मिला। सोचते थे ऑन ऑफ करेंगे तो जो चले गए आप लोगों ने निकाल दिया। अब जो है यूनिवर्स जो है, डिवाइन एंजल जो है, जब भी आना चाहते हैं तो अब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रास्ता जो है बिजलियां गिरा रहे हैं, तूफान है, अब इनको आने नहीं दे रहे। कोई कांटेक्ट आप लोगों की नहीं हो रही है, कोई बातें नहीं हो रही है। काफ़ी जो है पैसे की बहुत ग्रिडी थे आपके पर्सन, पैसे देख के गए थे, शॉर्टकट अपना के गए थे। तो इस वक्त इन जो पैसे देख के गए थे, पैसा प्रॉपर्टी पेरेंट्स के पास होगा इसलिए गए थे, तो यहाँ इनके ही जेब खाली हो रहे हैं, इनके ही पॉकेट खाली हो रहे हैं, इनसे ही इनका पैसा लिया जा रहा है। इनको अक्ल आ चुका है। और यहाँ पे है
थर्ड पार्टी यहाँ पे है, यहाँ ये भी निकल के आ रहा है भाई, थर्ड पार्टी यहाँ पे है। इन्होंने झूठ बोला था, कुछ थर्ड पार्टी के साथ मिलके, कुछ आपके साथ चीटिंग किए थे, कुछ प्लानिंग प्रोग्रामिंग फैमिली से मिलके किए थे, वो चीज़ें खुल चुकी है आपके सामने। इनका जो पत्ता है, जो भी चीज़ें हैं खाली हो चुकी है, जो भी है बैक मार रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून पत्ता मैं बोली ना, खुल चुका है, चीज़ें जान चुके हैं, आपके पास आ चुकी है। थर्ड पार्टी के साथ मौज मस्ती आपको पता चल चुका है, और थर्ड पार्टी थी यहाँ पे, मौज मस्ती यहाँ पे हुई है, ठीक ठाक हुई है, और आपको पता चल गया है, समय बदल गया है, आप निकल के जा रहे हैं, और वो जो है उनकी सारी सच्चाई एक एक करके खुल चुका है। जजमेंट देखिए यहाँ पे आ चुका है, जजमेंट यहाँ पे आ चुका है। आपके पर्सन को कार्मा है ना, आजकल तो पता नहीं, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, बिना जजमेंट बिना जस्टिस का नहीं होता है। तो यहाँ पे कार्ड में भी जस्टिस जजमेंट आ जाता है, तो एक अलग ही वो होती है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स परमात्मा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जज का आपका बहुत जल्दी जो है, जो जैसा किया आप जैसे किए हैं आपको वैसा मिल रहा है और मिलेगा। ट्रस्ट रखें। अगर आपने बहुत रोया था तो इस वक्त जो है रोने की बारी उनकी है। अब आई आंटी की बारी है, होता है ना, तो इस वक्त जो है उनकी बारी आ चुकी है। तो देखेंगे कि अगर फर्स्ट कार्ड लवर्स आया है, कि लवर्स, फर्स्ट कार्ड लवर्स आया है, तो जो आपके रिलेशन में एंड लवर्स फैमिली आई है, लवर्स के जो भी है, थर्ड पार्टी अगर ऐसी आई है, तो देखते हैं कि इस हैंडमेड कार्ड से देखेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ है। देखेंगे कि थर्ड पार्टी की बताइए, जो भी रीडिंग देख रहे हैं इनके पर्सन और दुश्मनों के साथ क्या कुछ हो रहा है, और पर्सन क्या कुछ कहेंगे, यूनिवर्स क्या कुछ कर रहे हैं। जो जैसा मैसेज हो प्लीज़ मुझे दे दे, ताकि जो है मैं व्यूअर्स की बता सकूं। मेरी मोहब्बत की ये सज़ा है कि तू बेवफा है, तो ये किसी और के पास में गए, गिल्ट है। आप इनको उस वक्त छोड़ रहे हैं जिस वक्त इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ये आ रहा, जो दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। तो इस वक्त इनको बहुत ज़्यादा एक लवर वाली वाइब्रेशन जो है, तब जो अपने बन के प्यार, प्रेमी प्रेमिका बन के जो भी बिजलियाँ गिराए थे, इस वक्त जो है आप उनकी असलियत को जान चुके हैं, हट चुके हैं, निकल रहे हैं। तो इनको बहुत पेन हो रहा है, वो तमाम पेन हो रहा है जो पेन इनको हुआ था। किसी भी तरह का कंट्रोल करते थे, किसी भी एनर्जी से, फैमिली से मिलके, माँ बाप से मिलके, किसी से आपके ऊपर नज़रें रखवाते थे और आपको कंट्रोल करते थे। कोई पास की चीज़ें थी, बदला लेते थे, किसी भी तरह का। तो भारी पड़ गई है इस पर्सन को। यहाँ पे ये आ गया है कुछ कार्ड, डोंट मूव ऑन। तो आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज़ टेक मी बैक। फिर मतलब मुझे मतलब चाह रहे हैं कि आप उनको छोड़ के मत जाओ। पहले तो गालियां दे रहे हैं, पानी पी पी के कोस रहे हैं कि आप जो है मतलब मोहब्बत किए हैं, कुछ किए हैं। आप जब मोहब्बत किए थे, जब आइए आपको छोड़ के आपके दुश्मन के साथ हाथ मिलाए, तब इनको पता नहीं चला कि मोहब्बत क्या होती है। अब इनको मोहब्बत आ रही है, तो इनको लग रहा है कि सब कुछ अगर आप नहीं रहोगे तो मतलब इनकी तो कोई पूछने वाला नहीं है। बुरा बुरा हाल हो रहा है, सड़क पे आ गए हैं, सब कोई छोड़ दिए हैं। तब जो है आपको दिल में भी नज़र आ रहे हो, आंखों में भी नज़र आ रहे हो, पता नहीं और कहाँ कहाँ नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो बोलना चाहते हैं आप छोड़ के निकल रहे हो, तो डोंट मूव ऑन। आप खुद गए तो कुछ नहीं, प्लीज़ टेक मी बैक। तो आइए और उनको लेके जाइए, यानी आप भी पीछे आ जाइए, है ना। तो आइए, पहले की तरह प्यार कीजिए, पहले की तरह लाड़ कीजिए, पहले की तरह दुलार कीजिए, पहले की तरह इनके कंट्रोल में रहें। तो कट, क्लियर, कैंसिल, रिमूव नेगेटिविटी। तो क्या करना है आपको? कट करना है, क्लियर करना है, कैंसिल करना है इस पर्सन से डोर, क्योंकि तमाम नेगेटिविटी को कट करना है। अगर ये बंदा बंदी किसी भी तरह का नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजते रहे हैं और भेजने का एक चांस चाहते हैं, तो कट, क्लियर, कैंसिल, रिमूव ऑल नेगेटिविटी। ठीक है, हेटर्स गेम ओवर। तो हेटर्स का गेम ओवर हो गया है, चाहे पर्सन हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे लवर हो, चाहे एक्स हो, चाहे नेक्स्ट हो, जो कोई भी आपके साथ तमाशा बनाया था अपने घर में, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में, आपकी ज़िंदगी की, तो उनका गेम जो है ओवर हो चुका है। इससे तो मेरे को लगता है यही लास्ट है, बाकी देख लेती हूँ क्या कहता है। यू आर एन एम्प्रेस। तो यू आर एन एम्प्रेस, तो आप जो है इस वक्त दुनिया के सबसे खूबसूरत फेमिनाइन नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस मतलब प्यार करने वाला, करुणा, भाई, दया भाव, आप सबको माफ़ कर देते हैं। यू डोंट वांट टू कम, मतलब इनको लग रहा है कि कम एम्प्टी हैंड टू यू। तो ये कह रहे हैं आपके पास आना चाहते, बट ये रिवर्स में आ रहा है, बट देख लेते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आप एक एम्प्रेस की तरह है, आप बहुत खूबसूरत है, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन खाली हाथ आना नहीं चाहते, कुछ लेके आना चाहते हैं।
ठीक है। तो जो भी लेकर आए रिवर्स था तो थोड़ा बचने की ज़रूरत है, क्यों, क्या पता उसमें क्या करेंगे। तो वैसे इनका गेम जो है ओवर हो चुका है, जा चुके हैं आपके लाइफ से। और कुछ है, एक और ये आया है, तो सीक्रेट कनेक्शन इनका है, अब आपके साथ है, किसी और के साथ है, किसी और के साथ अगर कोई सीक्रेट कनेक्शन रखे थे तो ये जो बेईमानी था ये आपको पता चल चुका है, इस पे बिजलियां गिर चुकी है, कहीं पे भी है, थर्ड पार्टी थी, कुछ था, पता चल चुका है। और जो है यहाँ भी थर्ड पार्टी, यहाँ भी थर्ड पार्टी, तो मतलब गेम ओवर हो चुका है। तो सीक्रेट कनेक्शन इनका था, झूठ बोलते थे, छुपाए थे, हिडन चीज़ बाहर आने से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया है। तो हो सकता है अपने फैमिली को ढाल बनाए हों, लोगों को ढाल बनाए हैं, वहाँ चले गए हों, लेकिन इनका कनेक्शन कहीं और था, ठीक है। तो ये चीज़ जो आप ध्यान रखें। तो जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो क्या करना है, इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।